This video is for class 6. We are continuing chapter 2, the cell. We have read about the cytoplasm. Now we will continue with cell organelles. As we know, the living structure of the cytoplasm having definite shape, structure and function, they are called the cell organelles. Whatever there is inside the protoplasm is called the cell organelle. यानी कि हम लोग जैसे एक एनिमल सेल के अंदर डायग्राम में देखे थे कि यहाँ पर बहुत तरह का ऑर्गेनल्स होता है. अदर देन न्यूक्लियस there is centrosome, vacuole, mitochondria, Golgi bodies, ribosome. They are all the cell organelles. ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर स्कैटर्ड होता है. यहाँ पर सेल के अंदर लिक्विड होता है जिसके अंदर ये सब ऑर्गेनल फैला हुआ होता है या स्कैटर्ड होता है, प्रेजेंट होता है. नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द ऑर्गेनल्स. माइटोकॉन्ड्रिया. These are the rod-like, oval और double membrane organelle which are site of cellular respiration. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है और वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. इसका यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रक्चर बना हुआ है. देखिए आप लोग आपकी बुक में पेज नंबर 30 में यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो एक सेल के अंदर इतना छोटा सा दिखाई देता है, इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो उसका एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा. यहाँ पर इसके आउटसाइड में डबल मेम्ब्रेन होता है. हमको बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना क्या क्या है कि उसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है. सो एज इट हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन. And what is the process of respiration? After respiration, we get energy from the food. So mitochondria's basic function is to produce energy. That's why this is called the powerhouse of the cell. ये respiration में help करता है इसलिए इसको powerhouse of the cell बोलते हैं. As the energy produced during respiration is stored in them in the form of ATP. Now here is the full form of ATP. You have to learn this name ATP. ये क्या है? Energy molecule. यानी कि respiration के बाद एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है फूड और वो किस फॉर्म में तैयार होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट ATP. और ये सब काम कहाँ पे होता है? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. इसका ऑब्जेक्टिव आता है, आपको हम क्लास में भी बताए हैं. नाउ सी द सेकंड पार्ट, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये क्या होता है? इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड इरेगुलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये देखिए आप यहाँ पर एक सेल के इनसाइड सेल, अगर यहाँ पर बाहर में आउटर कवरिंग बनाते हैं सेल का, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होकर के वो सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है. इसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसका बेसिक काम क्या है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन द सेल. ये एक ऑर्गेनल के दूसरे ऑर्गेनल तक न्यूट्रिशन पहुँचाने का काम करता है. नाउ सी द थर्ड वन, Golgi complex. It consists of stacks of single membrane bound tubes called cistern and the vesicle. The main function of Golgi body is the secretion of hormone, enzyme and protein. Golgi bodies जो है, जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर में भी देखे थे कि एक एनिमल सेल के अंदर ये है Golgi bodies. ये क्या होता है? ये वेसिकल्स से बना हुआ होता है और इसका बेसिक काम क्या है? सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, एंजाइम एंड प्रोटीन इन द सेल. मतलब सेल को अपना फंक्शन, अपना पूरा एक्टिविटी करने के लिए जो हार्मोन चाहिए होता है, जो एंजाइम चाहिए होता है, वो उसको गोल्गी बॉडी प्रोवाइड करता है. तो आप देखिएगा कि हर पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में उसका फंक्शन दिया हुआ है, वो आप लोग को पढ़ना है. फोर्थ वन इज लाइसोसोम. लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन द साइटोप्लाज्म. ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है. साइटोप्लाज्म क्या था? हम लोग जैसे पहले भी क्लास में पढ़े थे कि क्या होता है ये एक पूरे सेल के अंदर, हम लोग सेल के अंदर जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, है ना? प्रोटोप्लाज्म. अब प्रोटोप्लाज्म में दो पार्ट होता है, एक होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अलावा जितना भी लिक्विड है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म. सो अदर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा बाकी जितना चीज़ है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. तो यहाँ पर लाइसोसोम के बारे में क्या बता रहा है कि ये स्फेरिकल शेप का होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन द साइटोप्लाज्म. पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है. दे कंटेन न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज. सो इसका बेसिक काम क्या है? इट कंटेन एंजाइम दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज. बट समटाइम द ओल्ड नॉन फंक्शनल एंड डैमेज ऑर्गेनल ऑफ द सेल आर डाइजेस्टेड बाय इट्स ओन लाइसोसोम. लाइसोसोम का एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी है
कि जो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है या नॉन फंक्शनल सेल ऑर्गेनल होता है जो कि डेड हो चुका होता है, उसको वो क्या करता है, दे आर डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल. लाइसोसोम का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि द ओल्ड नॉन फंक्शनल एंड डैमेज ऑर्गेनल ऑफ अ सेल आर डाइजेस्टेड बाय इट्स ओन लाइसोसोम. मतलब सेल ऑर्गेनल के अंदर जितना भी पार्ट्स है लाइसोसोम के अलावा और भी तो भी चीज़ जो ऑर्गेनल के लिए अभी काम नहीं कर रहा है और दे आर डैमेज और दे आर डेड, तो दो सेल्स आर डिस्ट्रॉयड और डाइजेस्टेड बाय द ओन लाइसोसोम. तो ये लाइसोसोम क्या काम करता है, डेड सेल को, डैमेज सेल को ख़त्म कर देता है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल. ये इसके ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आता है. विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? आंसर विल बी लाइसोसोम. नाउ राइबोसोम. बोथ आर वेरी राइमिंग वर्ड्स लाइक राइबोसोम. राइबोसोम क्या करता है, स्मॉल ग्रैन्युलर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर found either free in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. Sometimes it is seen beside the endoplasmic reticulum and nuclear membrane. They help in protein synthesis. राइबोसोम का स्ट्रक्चर तो क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन जो इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम लोग सेल मेम्ब्रेन के लिए जो पढ़ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बनता ही प्रोटीन से है. जो और भी ऑर्गेनल्स है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ प्रोटीन. So from where they get protein? The ribosome helps in the protein synthesis. Synthesis मतलब बनाना. तो अगर इसका क्वेश्चन क्या आता है कि which cell organelles helps in producing protein inside the cell? That is answer will be ribosome. ये सब ऑब्जेक्टिव्स आप लोग को क्लास में बताया जाएगा. Now centrosome. Centrosome is located in the cytoplasm close to the nucleus. ये इसका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि न्यूक्लियस के पास ही होता है. और ये सेंट्रोसोम हम लोग कहाँ देखते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स ओनली. सो इट इज़ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एनिमल सेल. इट कंटेन अ पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडीज कॉल्ड सेंट्रियोल दैट फॉर्म स्पाइंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेंट्रोसोम के अंदर ये अगर सेल है, सेल के अंदर ये ऑर्गेनल है, इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं. इसके अंदर अ पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडीज प्रेजेंट होता है. दिस सिलेंड्रिकल बॉडीज आर कॉल्ड द सेंट्रियोल्स. इसके बारे में हम लोग फर्दर क्लास 9-10 में पढ़ते हैं कि ये सेंट्रियोल किस तरह से एनिमल सेल को डिवाइड होने में यानी कि ग्रोथ में हेल्प करता है. दे फॉर्म द स्पाइंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेल डिवीजन नाम का पूरा चैप्टर है क्लास में, तो उस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से सेल जो है वो डिवाइड होता है और एनिमल या प्लांट ह्यूमन बीइंग में ग्रोथ में हेल्प करता है. Now see the next part, that is plastid. As we have read about a particular organelle that was only present in the animal cell, वो क्या था, सेंट्रोसोम. अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में, जो कहाँ पर होता है, that is present only in the plant cell. They are double membrane bound organelle are found only in the plant cell. Depending on their color and function, plastids are of 3 types. तो प्लास्टिड का 3 टाइप होता है, that is क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ये क्या करता है, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे. जैसे कि प्लांट के हम लोग क्या देखते हैं, जनरली प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर. सो वाई दे आर ग्रीन इन कलर? बिकॉज दे कंटेन दिस प्लास्टिक. दे आर ग्रीन इन कलर एज दे हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ये आप लोग इसके बारे में फोटोसिंथेसिस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करता है. दैट्स वाई ऑल द प्लांट लुक्स ग्रीन. They give green color to the leaves and helps in the process of photosynthesis. This is a very important function. That means the photosynthesis is a very important function. It gives oxygen. photosynthesis के बाद हम लोग को क्या मिलता है, ऑक्सीजन. photosynthesis क्या है, ये एक प्लांट का फूड प्रोसेसिंग मेथड है जहाँ की जिसकी वजह से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है. For which they require the chlorophyll, and after the process of photosynthesis they produces oxygen that is very useful for human being and animal for breathing. तो ये क्लोरोप्लास्ट बहुत ही मेन पिगमेंट कंटेन करता है, दैट इज नेम इट्स क्लोरोफिल. इट कंटेन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से प्लांट का कलर ग्रीन होता है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. Now chromoplasts, they are colored plastids. They have pigments of different color like orange, red, yellow, green. येलो एंड गिव कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. हम लोग क्या देखते हैं, अलग अलग प्लांट के फ्लावर और फ्रूट का कलर क्या होता है. जितना भी तरह का फ्रूट्स हम जानते हैं वो भी उसका कलर अलग होता है. वी कैन आइडेंटिफाई देम बाय देयर कलर्स. तो ये फ्रूट को या फ्लावर को डिफरेंट कलर्स कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लास्टिड. इट हैज़
ऑल द कलर्स। ये क्या करता है, प्लांट के फ्लावर और फ्रूट को कलर प्रोवाइड करता है। नाउ ल्यूकोप्लास्ट, द थर्ड वन, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड, दे स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल। So you have to remember the colorless plastid also. Which part of the plant or chloroplast contain no color. अब हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल इंक्लूजन क्या है। द नॉन लिविंग मैटर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और द साइटोप्लाज्मिक और सेल इंक्लूजन, दिस इंक्लूड्स वैक्यूल्स एंड ग्रैन्यूल्स। ये क्या है, नॉन लिविंग मैटर है। वैक्यूल इज अ नॉन लिविंग मैटर। ये क्या होता है, वैक्यूल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है ना, और एनिमल सेल में छोटा छोटा होता है। ये आपके बुक पे भी डायग्राम में दिया हुआ है। नाउ सी द वैक्यूल्स, दे आर क्लियर स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म, द कैविटीज इन वैक्यूल्स आर फिल्ड अप बाय अ फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। सो वी आर डूइंग पेज नंबर 32 एंड द आउटर कवरिंग ऑफ द वैक्यूल्स आर कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये वैक्यूल का जो आउटर कवरिंग होता है उसका नाम है टोनोप्लास्ट। जैसे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़े थे कि न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। This is outer covering of vacuole is called tonoplast. Plant cells have large vacuoles. In animal cell the vacuoles are absent. In present they are very small. ये हम लोग डायग्राम में भी पढ़े थे। Vacuoles give turgidity to the parts where present. ये क्या करता है, वो टर्गिडिटी यानी कि जो सेल सैप का जो प्रेशर है सेल का उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। मतलब एक बलून की तरह स्ट्रक्चर है। अब उसके अंदर हम लोग क्या होगा, जो देख रहे हैं कि सेल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो इट विल मेंटेन अ प्रेशर, दैट्स वाई इट विल बी एबल टू डिवाइड इट सेल्फ, इट विल बी एबल टू ट्रांसफर न्यूट्रिशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो ये वैक्यूल क्या करता है, उसके प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नाउ ग्रैन्यूल्स आर स्मॉल बॉडीज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ग्रैन्यूल्स एंड वैक्यूल्स बोथ आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इससे दोनों ही पार्ट से बहुत क्वेश्चन नहीं आता है। सिर्फ हम लोग वैक्यूल्स के बारे में डायग्राम में उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए उसके बारे में पढ़ना है। सो वी विल स्टॉप आवर वीडियो हियर। थैंक यू।